एमए फाइनल के पंचम प्रश्न पत्र में कौटिल्य अर्थशास्त्र हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। इसके प्रथम अधिकरण 9वें अध्याय प्रकरण 5 को आज हम पढ़ेंगे। इसमें बताया है, कहाँ तक हो गया था? गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरण की परीक्षा राजा को किस किस प्रकार से करनी चाहिए, इस 9वें अध्याय में यही बताया है। मंत्री पुरोहित सखः सामान्येषु अधिकरणेषु स्थापित्वा अमात्ये अनुपधावि शोधयेत्। सामान्य पदों पर अमात्यों की नियुक्ति करके मंत्री और पुरोहित के सहयोग से, मंत्री पुरोहित सखः अर्थात सहयोग से गुप्त उपायों के द्वारा उनके आचरण की परीक्षा करे, ये राजा का कार्य है। उसने जब अमात्यों की नियुक्ति की, उसके उपरांत उसका दायित्व बनता है राजा का कि वो ये भी देखे क्या उसके प्रति स्वामी भक्ति रखते हैं उसके अमात्य अथवा नहीं, उसके प्रति श्रद्धा या भक्ति की भावना है अथवा नहीं। तो 4 प्रकार के उपाय बताए गए हैं इस अध्याय में। ये जो अध्याय है इसमें धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा 4 प्रकारों से अमात्य के आचरण की परीक्षा करके राजा पता कर सकता है कि वो अमात्य उसके प्रति विश्वसनीय, उसका सेवक है या नहीं। यह अध्याय क्योंकि अन्य अध्यायों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले है धर्मोपदा। धर्मों की उपदा से राजा पुरोहित को किसी निम्न जाति के यहाँ यज्ञ करने और पढ़ाने के लिए नियुक्त करे। पुरोहितम याज्य याजनम अध्यापने नियुक्तम मृषमाणम, उसको बोले राजा, उसको नियुक्त करे। फिर उसके उपरांत वो पुरोहित क्या करे, उसको जो उसका राजा ने जो कार्य उसको दिया है उस कार्य का वो निषेध करे, उसको मना करे। फिर राजा उसको पद से च्युत कर दे, पद से हटा दे। वह पदच्युत पुरोहित जो है, जो उसका हटाया गया था पुरोहित को पद से, वो गुप्तचर स्त्री और पुरुषों के माध्यम से प्रत्येक अमात्य को राजा से अलग कराए। कहने का अभिप्राय, राजा के प्रति उन अमात्यों को भड़काने की कोशिश करे, बुरी बातें कहे राजा के बारे में कि यह कहे कि वह राजा बड़ा अधार्मिक है। अधार्मिको अयम राजा, यह राजा ठीक नहीं है, अधार्मिक है, धर्म के प्रति वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, धर्म का साथ नहीं देता, अधर्म के रास्ते को अपनाने वाला है। हमें चाहिए कि उसके स्थान पर, यानी कि उस राजा के स्थान पर उसके ही वंशज किसी श्रेष्ठ पुरुष को, किसी धार्मिक व्यक्ति को, समीप के किसी सामंत को, या फिर किसी जंगल के स्वामी को, या जिसको भी हम सब लोग एकमत होकर निश्चित करते हैं, जिसके नाम के ऊपर मोहर लगेगी, उसको नियुक्त करें। मेरे इस प्रस्ताव से यदि आप सहमत हैं, आप अपनी राय बताओ। यदि आप सहमत हो और ऐसी बात करने पर, पुरोहित के ऐसा बोलने पर यदि अमात्य इस बात को स्वीकार नहीं करता है, उसके इस बात को, और वो कहता है कि नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो उस अमात्य को पवित्र हृदय वाला जानना चाहिए। गुप्त धार्मिक उपायों के द्वारा अमात्य की हृदय की पवित्रता की परीक्षा को ही धर्मोपदा कहते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था कि पुरोहित को हटा दिया, और पुरोहित को हटाने के बाद पुरोहित सब जगह राजा के विषय में व्यर्थ की बातें कहता है कि राजा सही नहीं है, इसके स्थान पर हम दूसरे को नियुक्त करते हैं। यदि आप सहमत हो, अमात्य से कहता है, यदि आप सहमत हो तो आप बताओ। सामंतम आट्विक औपाधिकम व प्रतिपादयाम सर्वेशाम, इस प्रकार से वो बोलेगा। कथम व तवेति प्रतख्याने शुचि इति धर्मोपदा, इस प्रकार से उसके धर्म की, उसकी पवित्रता की, शुचि की परीक्षा की जा सकती है। इसको बोलते हैं धर्मोपदा। उसके बाद और अन्य जो एक और उपाय है अगला,
उसके विषय में कहते हैं अर्थोपदा। अर्थ जैसे नाम से स्पष्ट है, पैसा, धन। सेनापति सत प्रतिग्रहण वक्षिप्त शत्रु भी एक एक आमात्यम उपजापयेत लोभनीय अर्थेन राज विनाशाय सर्वेशाम। वो सभी और इस प्रकार का वो प्रचार करे। यहाँ पर भी वही है, पहले में उसने पुरोहित के द्वारा, इसमें सेनापति के द्वारा। किसी निंदनीय या अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए वो सेनापति को आदेश दे, फिर सेनापति मना करेगा और वो गुस्सा होगा। उसके रुष्ट हो जाने पर राजा उसको उसके पद से हटा दे। जब पद से उसको हटा दिया, उसने अपमानित महसूस किया, ऐसा वो सेनापति फिर अमात्य को धन का प्रलोभन देकर उसे राजा के विनाश के लिए उकसाएगा। वो ये बोलेगा कि मेरी यह युक्ति तो सभी ने स्वीकार कर ली है, अब आप भी मेरी इस उक्ति को स्वीकार करो। और यदि सेनापति उसका विरोध करता है, उसकी बात को नहीं मानता है, तो इसका मतलब कि वो जो सेनापति है वो अपने राजा के प्रति पूरी तरह से भक्ति भावना में लीन है, पूरी तरह से विश्वसनीय है, राजा उस पर विश्वास कर सकता है। यदि वो धन के लालच द्वारा भी यदि उसका वशीकरण नहीं कर पाता है वो सेनापति, तो उसके बाद अगला वो कहते हैं कामोपदा। परिव्राजिका लब्ध विश्वास अंतःपुरे कृत सत्कारा महामात्रम एक एक उपजपेत राजमहिषी त्वाम कामयते। अब यहाँ पर काम के द्वारा, कामना के द्वारा किस प्रकार से अमात्य का वशीकरण किया जाए और किस प्रकार से उसके आचरण की परीक्षा की जाए, इसको बोलते हैं कामोपदा। कामोपदा से राजा किसी सन्यासी, जो सन्यासी का वेश धारण करती है, ऐसी वो स्त्री सन्यासिनी, उसका वेश धारण करने वाली विशेष प्रकार की गुप्तचर स्त्री को अंतःपुर में ले जाकर, अंतःपुरे कृत सत्कारा ले जाकर अच्छी तरह सत्कार करके फिर वह एक एक अमात्य के निकट जाकर कहे, उसको बोले कि यह आप पर आसक्त है और ये पूरी मैंने व्यवस्था कर दी है, ये आपको चाहती है। राजमहिषी त्वाम कामयते, राजमहिषी आपकी कामना करती हैं। कृत समागमो उपाया, यदि इस यथेष्ट इस बात को वो मान ले और वो कहे कि इस बात को करने से आपको अर्थ की भी, महान अर्थ की भी प्राप्ति होगी। भविष्यति इति प्रत्याख्याने शुचि इति कामोपदा। इस प्रकार से काम के वशीभूत यदि राजा को अपने अधीन काम के वशीभूत राजा को देखना है कि यह अमात्य होता है या नहीं। यदि वो काम के वशीभूत हो जाता है, उस स्त्री से आकर्षित हो जाता है, तो कहने का अभिप्राय कि वो अमात्य जो है वो राजा के प्रति भक्ति भावना नहीं रखता है। वो कहता है कि जो वो सन्यासिनी का वेश धारण किए हुए है, तो उसके प्रति कहा जाता है कि यह आप यदि इससे ये आपके प्रति आ सकते हैं, आपके इसके पास जाइए, और यदि आप जाते तो आपको धन भी प्राप्त होगा। गुप्त रूप से काम संबंधी उपायों के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करना ही कामोपदा कहलाता है। उसके बाद अगला है भय की, जैसे लग रहा है डर की जो उपदा है, उसको किस प्रकार से देखते हैं। प्रवहण के निमित्त एकोमात्यः सर्वान अमात्यान वहायेत। उसके बाद नौका विहार के लिए एक अमात्य दूसरे अमात्य को बुलाए, नौका विहार करने के लिए एक अमात्य दूसरे को बुलाए। इस प्रस्ताव पर राजा उत्तेजित होकर सबको दंडित कर दे। तदंतर राजा पहले कपट वेशधारी छात्र और उस तिरस्कृत दंडित अमात्य के निकट जाकर उससे कहे, यह राजा
बहुत बुरा है। इसका वध करके हमको कोई दूसरा राजा अपने राजा के पद पर आसीन कर लेना चाहिए। सभी अमात्यों को क्या यह स्वीकार है? सभी की क्या एक राय है? सभी अमात्य यदि इसका विरोध करते हैं तो उसको समझ लेना चाहिए कि वो राजा के प्रति शुच यानी पवित्र, शुचि चित्त समझना चाहिए, पवित्र हृदय वाला उसको जानना चाहिए। गुप्त भय संबंधी उपायों द्वारा अमात्य की शुचिता की परीक्षा करना ही भय उपदा है। कि पहले उनको कि भाई राजा इतना दंडित करता है, उससे हम सब भयभीत हैं, ऐसे राजा का त्याग करके हमें दूसरे राजा को अपनाना चाहिए। ये तो हो गई भय उपदा। इससे पहले हमने पढ़ी कामोपदा कि कामना के द्वारा उसको वशीभूत करके। ये तो संसार में देखने में आता है कि जो स्त्री है वो अपने अधीन कर लेती है पुरुषों को, तो उसमें भी इसी का सहारा लेकर वो कहते हैं यदि किसी स्त्री के समागम की उस अमात्य को इच्छा होती है, उनके आगे प्रस्तुत किया जाए किसी स्त्री को, और वो यदि वो मना कर दे तो मानो वो पवित्र हृदय है अपने स्वामी के प्रति, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था अर्थोपदा। अर्थोपदा से अभिप्राय किसी निंदनीय या पूज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए सेनापति को बोले, लेकिन सेनापति रुष्ट हो जाए, फिर सेनापति को प्रलोभन दिया जाए कि ये तो बेकार राजा है, हम दूसरे राजा को नियुक्त कर लेते हैं और साथ साथ में तुमको मैं धन की भी प्राप्ति होगी, तुमको धन भी मिलेगा, मैं तुम्हें धन भी दूंगा। इस प्रकार से यदि उसको धन का लालच देकर यदि उसके मन की, उसके चरित्र की, उसके आचरण की परीक्षा की जाए और वो राजा के प्रति अपने विश्वास को नहीं खोना चाहता है तो वो स्वामी भक्त सेवक है। इसके अतिरिक्त सबसे पहले हमने पढ़ा था धर्मोपदा। धर्म के द्वारा उसकी परीक्षा करना, पुरोहित को नीच जाति के निम्न वर्ग के यहाँ पर पढ़ाने के लिए, यज्ञ करने के लिए कहना, और जब वो निषेध करे तो पदच्युत कर देना, और फिर वही पुरोहित प्रचार प्रसार करे अमात्यों के बीच में कि यह राजा ठीक नहीं है, हमें किसी अन्य राजा का वरण करना चाहिए। यदि आप क्या इस बात को स्वीकार करते हो? क्या इस बात से आप सहमत हो? यदि अमात्य इस बात से सहमत नहीं होता है तो समझना चाहिए कि वो राजा के प्रति पूरी तरह तल्लीन है, स्वामी भक्त है। तो 4 प्रकार के उपायों के द्वारा, गुप्त उपायों के द्वारा अमात्य के आचरणों की परीक्षा प्रस्तुत अध्याय में बताई हुई है। अब जब उनका चारों प्रकार से उन अमात्यों की परीक्षा हो गई, अब अच्छी तरह से वो उनका परीक्षण हो गया। परीक्षण हो जाने के बाद उन अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए राजा को। वो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।